निकलना चाहिए। सास ससुर है तो सास ससुर को बताकर निकले, सास ससुर नहीं है तो सबसे पहले अपने पतिदेव को सूचना दे। यदि पतिदेव भी नहीं है तो अपने बालकों को सूचना दे। यदि बालक रूप में कोई कन्या है तो वह अपने माता पिता को सूचना देकर ही घर से बाहर जाए। बिना सूचना दिए माताओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। भोलेनाथ की बात सुनकर पार्वती अम्मा स्तब्ध हो गई, कहने लगी सुनो, यदि ऐसी बात है तो मैं जा रही हूँ श्रीधाम वृंदावन। कहने लगे क्यों? कहने लगे भगवान ने महाराज रचाया है और वहाँ का निमंत्रण हमारे पास आया है। आज जब इस बात को सुना भोलेनाथ बोले मैं भी चलूंगा। माँ पार्वती मना रही है, हे नाथ वहाँ पर केवल एक ही पुरुष जा सकता है और दूसरा पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। भोलेनाथ बोले किसने कहा मैं पुरुष हूँ? तुमसे किसने कहा कि मैं पुरुष हूँ? मेरी बात सुनो देवी, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करती चलो। तो क्या किया? भोलेनाथ कहने लगे सुनो, वहां जब जाओगी, माँ पार्वती कहते सुनो मेरी बात, वहां कोई पुरुष जाएगा नहीं और तुम मेरे साथ जाओगे तो ब्रज की जितने भी गोपियां हैं सब हंसी उड़ाएंगी हमारी। क्यों हमारे हंसी उड़वाते हो? भोलेनाथ बोले ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो दुनिया में। तो क्या करूं? जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसा करो। भोलेनाथ के केस संवारने लगी माँ पार्वती। मैं जैसा जूड़ा बनाऊं, मेरा बढ़िया सुंदर जूड़ा बनाया, साड़ी पहन, लाओ लाओ तुम्हारी एक साड़ी दो हमें उधार आजाद के लिए हैं। साड़ी ली महाराज, सुंदर साड़ी पहनी है, 16 श्रृंगार कर, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। माँ पार्वती बोली अब लग नहीं रहे हो, लग नहीं रहा हूँ, लग रही हो हैं? हाँ तो अपना ध्यान रखो महाराज, वहाँ भी यही बोलना है? भोलेनाथ ने बढ़िया सुंदर घूंघटा लटकाया और चले हैं आज पार्वती अम्मा के संग। पायल की छनकार चल रही है और जैसे वृंदावन धाम में पहुंचे, जैसे ही प्रवेश पाया, भगवान की लंबाई इतनी है भोलेनाथ की कि दूर से ही मोरकुटी पर बैठे हुए भगवान कन्हैया ने देखा। ओहो, रास रसेश्वर भगवान देखते हैं और क्या देखते हैं कि सामने से इतनी बड़ी गोपी कौन है? आज तक इतनी बड़ी गोपी मैंने तो अपने जीवन में देखी ना है। दिखाते चली आई है। देखते ही कन्हैया समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये स्वयं सर्वेश्वर मेरे बाबा भोलेनाथ पधारे हैं। और देखो एक समय था कि इनका जीवन, इनको बचाने के लिए, इनके लिए मैंने एक स्त्री का रूप धारण किया। कब? जब भस्मासुर ने भोलेनाथ से वरदान पाया जिस पे हाथ रखो वही भस्म हो जाए। भस्मासुर बोला तो सबसे पहले तुम्हें पे धर के देखूं, तुम भस्म होवोगे ना हैं? और जो पार्वती वो बहुत बढ़िया लगे हैं तो महाराज पहले तुम भस्म है जाओगे तो जो अपने आप हमें मिल जाओगे। तो दौड़े हैं, अब आ गया वरदान दिया भोलेनाथ ने, अब आगे आगे भोलेनाथ पीछे पीछे भस्मासुर दौड़े जा रहे हैं। पीछे से पार्वती अम्मा प्रार्थना करती है, हे सर्वेश्वर भगवान, हे नारायण भगवान, मेरे पतिदेव की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। कहा तो भगवान ने उसी समय मोहिनी का रूप धारण किया, भस्मासुर के सम्मुख प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नृत्य करने लगे। भस्मासुर देख करके मोहिनी को मोहित हो गया और मोहित होके आज महाराज सन्मुख खड़ा हो गया। सुनो, मोहिनी कहने लगी जैसा मैं करती हूँ वैसा वैसा करो। नृत्य करते रहे। भगवान ने इतना सुंदर नृत्य किया, इतना सुंदर नृत्य किया। कहने लगी जैसा जैसा तुम मुझसे नृत्य करोगे, यदि तुम नृत्य में मेरा पार पा सको तो मैं तुमसे विवाह करूंगी, मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। अब तो भस्मासुर मोहित हो गए। भस्मासुर नाचे नाचे ताता थैया करते करते और जैसे ही भगवान ने अपना वरद हस्त अपने शीश पर रखा, वैसे ही भस्मासुर ने भी अपना
धल लाओ और जैसे धरो वैसे ही राख बन गो। क्योंकि बाको तो प्रधान तो जहाँ पे हाथ रखेगो वही भस्म में जाएगो। स्वयं को हाथ स्वयं पे ही रखो और बाको गोविंदाय नमो नमः होगो। अब तो बाबा भोलेनाथ कहाँ जाकर छुपे? वैष्णो देवी कौन कौन गया है? शिवखोड़ी धाम, एक दो, शिवखोड़ी गए हो आप? अरे वाह, शिवखोड़ी की जो गुफा है उसके अंदर जाकर के बाबा भोलेनाथ ने शरण ली थी। और आज भी वो पर्वत बाबा भोलेनाथ का नित्य निरंतर अभिषेक करता ही रहता है। ऐसा सौभाग्य दास को भी मिला कि वहाँ उनका दर्शन हुआ है। बोले सच्चिदानंद भगवान, बोले श्याम सदा शिव भगवान की। वहीं पर बाबा भोलेनाथ ने शरण प्राप्त की थी, इसलिए आज भगवान कन्हैया को याद आया, अरे एक समय था जब हमने इनके लिए मोहिनी का रूप धारण किया और आज ये हमारे साथ रास में सम्मिलित होने के लिए भगवान भोलेनाथ स्वयं एक नारी का रूप बना करके आ गए। देखा तो कन्हैया समझ गए। कन्हैया बोले जब इतना कौतुक ये कर रहे हैं तो थोड़ा कौतुक हमारा भी ठीक है? थोड़ा विनोद हम भी करें क्या? भगवान ने अपनी वहीं से बांसुरी का वादन आरंभ किया और ऐसी सुंदर बांसुरी बजाई, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, ओ मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बांसुरी का वादन किया महाराज। भोलेनाथ अपनी सुध बुध भूल गए और जब सुध बुध भूल गए तो सर से साड़ी खिसक गई और जैसे ही साड़ी खिसकी तो महाराज गले में जो भुजंगनाथ थे जिनके दर्शन सबन को है गए। अब तो महाराज सब गोपियां भगी इतने बितोए भगवान जे का है गो, जे का है गो, जे का है गो। भगवान वहीं पर आए, सम्मुख आए, कहने लगे वाह वाह आनंद आ गए, हे प्रभु आपने मुझे दास को दर्शन दिया। अब इधर भोलेनाथ कहते हैं नहीं नहीं गोविंद, ये तो आपके मुझे दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि ये एक दूसरे के उपासक हैं। भोलेनाथ किनके उपासक हैं? और राम जी भोलेनाथ के, है ना? तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए अच्छा कृष्ण ही राम है, राम ही कृष्ण है। क्योंकि भगवान के पूर्ण अवतार मात्र दो ही हुए हैं, या राम रूप में या तो कृष्ण रूप में। बोले भक्तवत्सल भगवान। आज दर्शन पाया। भोलेनाथ कहने लगे, आज भगवान कन्हैया कहने लगे कि तब से ही भोले बाबा ओ गोपेश्वर हुआ नाम मेरे, हैं? और तब से ही भोले बाबा ओ वृंदावन में बना तेरा धाम रे। तारा चंद कहे त्रिपुरारी रखना लाज हमारी, शरण तेरी आ गई, शरण तेरी आ गई, है ना? एक के किनारे भोले भंडारी बन करके ब्रज नारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हर पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। क्योंकि हमने ये पूरा इसलिए नहीं गाया, समय हमारे पास कम है। फिर आप कहोगे कि हमारा हमने कही थी घड़ी उतार देना, सबकी नजर फिर वही है। भजन पूरा करते हैं। अरे एक दिन अरे भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। अरे पार्वती माँ मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। अरे पार्वती से बोले आए हाय,
को ये राज गुप्त रहना चाहिए, ये बात गुप्त रहनी चाहिए। कौन सी? ऐसा बना दो मुझे ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के जोड़ा और लगा के लाली, लगा के लाली, लगा के काजल और पहन के साड़ी और पहनी है बिछिया और पायल पहनी। अरे बना के चूड़ा पहन के साड़ी चल चले मत वाले वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन अरे भोले भंडारी बन करके ब्रजरानी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। अरे देखा मोहन ने तो हाय हाय, देखा मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ओ ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बंसी, ऐसी बंसी बजाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम। तो ऐसी बंसी बजाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम। होनी में हुई दीवानी, होनी में हुई मस्तानी, होनी में हुई दीवानी, होनी में हुई मस्तानी। और मस्त होकर नाचने लगी।
अरे सर से उतर हो गई जब सारी, सर से उतर गई जब सारी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। और एक दिन अरे भोले भंडारी बनकर के ब्रज नारे वृंदावन आ गए, वृंदावन। अरे तब से ही बोले बाबा, ओ तब से ही बोले बाबा, ओ गोपेश्वर हुआ नाम रे, तेरा नाम रे। ओ तब से ही बोले बाबा, ओ वृंदावन में बना तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। ओ तब से ही बोले बाबा, ओ वृंदावन में बना तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। तारा चंद कहे त्रिपुरारी, तारा चंद कहे त्रिपुरारी, रखना लाज हमारी, शरण तेरी आ गए, शरण तेरी आ गए। और एक दिन अरे भोले भंडारी बनकर के ब्रज नारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। तो पार्वती माँ मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोले गोपेश्वर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभो काशी विश्वनाथ भगवान की। बोले गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव दर्शन किए आपने? किस किसने किए? गोपेश्वर महादेव के किस किसने दर्शन किए? ना करे। आपकी कॉलोनी में गोपेश्वर महादेव है, यहाँ कहाँ के आ गए? गोपेश्वर महादेव में बात कर रहा हूँ वृंदावन की। जो बांके बिहारी जाता है तो उसको अवश्य ही होता है कि गोपेश्वर महादेव कम से कम जीवन में एक बार दर्शन जरूर करे। अगर उसने जीवन में गोपेश्वर महादेव के दर्शन ना करे तो बांके की कृपा होना मुश्किल है भैया, है ना। क्योंकि जब तक भक्त के दर्शन न हो तो भक्ति कहाँ से प्राप्त होगी। गोपेश्वर महादेव के दर्शनों मात्र से आपकी आत्मा ऐसी तृप्त हो जाएगी मानो आपने साक्षात भोलेनाथ के दर्शन यहीं पर पा लिए हैं। हम तो अभी कर क्या भैया, बाबा की कृपा है। हे बाबा ऐसे दर्शन देते रहिए हैं। इतना सुंदर श्रृंगार, नाक में नकली, शीश पे वो का बोले टीका है, कान में झुमका, आहा कितना सुंदर दर्शन होता है। और नित्य नया श्रृंगार, बाबा की चोटी देखो कितनी इतनी लंबी चोटी भोलेनाथ की है, नाग की तरह लपेटे खाती हुई। दूर से दर्शन करने से ही अंतर आत्मा ऐसी प्रसन्न हो जाती। बोले भक्तवत्सल भगवान। आज गोपियों ने भगवान का दर्शन किया, भोलेनाथ ने गोपेश्वर महादेव को सुंदर आसन दिया और उसके बाद में सुंदर महारास होना आरंभ हुआ। महारास आरंभ हुआ तो उस समय गोपियों के मन में एक भाव आया कि गोविंद अब तो केवल और केवल हमारा है। ऐसा मन में भाव आने के बाद आज महाराज कथा बहुत लंबी है और हम तो यही लगे हुए हैं अभी तक, गोपी गीत से बाहर नहीं निकले हैं। तो बड़ा ध्यान से जल्दी जल्दी श्रवण करें ताकि फिर हम कन्यादान तक भी पहुंचना है ना, ब्याह भी कराना है, बड़ा विलम्ब हो जाएगा नहीं तो महाराज। अब तो महाराज हुआ ये कि आज गोपियों के मन में भाव प्रकट हुआ कि गोविंद तो केवल और केवल हमारा है। ऐसा अभिमान आने के बाद भगवान वहाँ से तुरंत अंतर ध्यान हो गए
गोपियां तरस गई भगवान का दर्शन पाने के लिए। गोपियों ने ढूंढा। आज बड़ा मन में विचार करती हैं कि हे भगवान, हमारे ठाकुर जी हमें छोड़कर क्यों चले गए। रुदन करती हैं, जय तिथेदिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत रही है, श्रयत इंदिरा है। अब सोचिए तो सही, एक एक शब्द का गोपी गीत बहुत बड़ा है। गोपी गीत यद्यपि गाने लगे, उसका अर्थ समझाने लगे, एक गोपी गीत के अर्थ को समझने के लिए कम से कम 1 माह का वक्त चाहिए। तब एक एक शब्द का अर्थ आपको, जो जिन्होंने इस गोपी गीत का विस्तार किया, एक संत, उन्होंने पूरा 1 माह लगा दिया पूरा विस्तार करने। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी व्यथा है? उनके दिल की, उनके हृदय की कितनी बड़ी गहराई से निकली हुई वो भगवान को पाने की चाह, वो उमंग है, भगवान को खो देने का भय, भगवान से बार बार अनुनय विनय कि हे गोविंद, हमसे ये अपराध हो गया। अशुल्क दासिका, हम तो तेरी बिना मोल की दासी हैं भगवान, फिर हमें आप छोड़कर क्यों गए। भगवान कहता है, जिसके पास अभिमान आ जाता है, चाहे भले ही भक्ति का ही अभिमान क्यों ना हो, मैं उसे उसी क्षण तत्क्षण में उसे छोड़ देता हूँ। अभिमान मुझे कतई प्यारा नहीं है। अभिमान मेरा विपरीत, मुझसे बिल्कुल विपरीत है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू, या तो हेडेड रहेगा या टेल रहेगा, है ना। हेड टेल ही बोलते हो, कुछ और बोलो। हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि या तो भगवान आएंगे या अभिमान आएगा, 2 में से एक चाहिए। बताओ क्या चाहिए? भगवान चाहिए कि अभिमान चाहिए? सबन को? अरे बाप रे, भगवान तो सोच में पड़ जाएगा कौन के पास जाऊं हैं। तो महाराज भगवान ने आज गोपियों की प्रार्थना को स्वीकार किया। जब गोपियां बिल्कुल से सरेंडर हो गई भगवान के चरणों में, हर तरह से समर्पित, अभिमान उनका दूर हुआ, तो उसके बाद भगवान वहीं पर बैठे हुए थे, भगवान कहीं गए नहीं थे। आज भगवान ने अपने मुख से चुनर को हटाया और वहीं पर प्रकट हो गए। आज बड़ा महासुंदर दर्शन हो रहा है। बोले राज रसेश्वर भगवान, वहीं पर काम आया, काम को परास्त भगवान ने किया और नाना प्रकार की लीलाओं का दर्शन इस माध्यम से होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब भी आप कभी अवसर मिले तो आप सभी चंद्रमा में भगवान का दर्शन करें। उस दिन भगवान धन्वंतरी का भी प्रागट्य हुआ है ना। तो उस दिन खीर जो है चंद्रमा के दर्शन करने मात्र से दिव्य औषधि बन जाती है, जिसको पान करने से हमारी अंग प्रत्यंगों की हर प्रकार से सुरक्षा होती है। बोले भक्तवत्सल भगवान। इतनी सी ही कथा को थोड़ा ज़्यादा विस्तार हमने इसको बस के, ये भी बहुत विस्तृत कर दिया है, लेकिन वास्तविक बात है कि भगवान की लीलाओं को गाते रहो। मन करता है कि आज 6ठा दिन है, लेकिन लग नहीं रहा, हमें लगता है कि आज दूसरा ही दिन हो, है ना। ऐसा मन में हो रहा है। आप सभी भक्तों का भाव, आप सभी भक्तों का प्रेम, दुलार, वात्सल्य देख करके, लेकिन अब समय बहुत कम लगने लगता है कि ये क्या हो गया, आज 6ठा दिन भी चला गया, कल 7वां दिन हो जाएगा और फिर हम अपने घर और तुम अपने घर। कौन किसको याद बुला रहा है, कौन किसको क्या कह रहा है, किसी का समय का कुछ भी पता नहीं है। इसलिए हे मेरे प्यारे हो, जितना हो सके गोविंद के लिए समय निकालिए और कल की कथा जो श्रवण करता है उसको संपूर्ण कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए यद्यपि कोई वंचित रह गए हों तो कल तो अवश्य ही अवश्य कथा श्रवण करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज महाराज बड़ा सुंदर भाव है। गोपियों गोपी गीत को दर्शन कराए हैं, गोपी गीत गाया है, उसके बाद भगवान प्रकट हुए हैं। इस लीला को यहीं पर विराम दे करके आज बड़ी सुंदर इधर कंस ने विचार बनाया है। मथुरापुरी में बैठकर अक्रूर जी को बुलाया है, कहा है जाओ कृष्ण और बलराम को लिवा करके लेकर के आओ। यहाँ पर सुंदर मेले का आयोजन हुआ है। मथुरा में मेले का आयोजन किया गया। अक्रूर जी लेने गए तो समझता, क्योंकि भगवान कितने दिन की कह के गए थे कि मैया मैं 3 दिन में वापस, है ना। अक्रूर जी गए किनको लेने के लिए। अक्रूर जी के मन में आया है भगवान कंस ने इन बालकों को बुलाया, कहीं इनको मार न डाले।
लेकिन हिचकते हुए से आज उन्होंने ये लीला तो बहुत बड़ी है भगवान की, लेकिन हम सूक्ष्म में कहते हैं कि अक्रूर जी पहुँचे, मेले की सूचना थी। आज कृष्ण भगवान श्री कृष्ण बलराम को लेकर के चलने लगे। उसी समय भगवान कन्हैया के ग्वाल बाल संग चले और साथ में नंद राय जी भी, बाबा नंद भी उनके संग में आए हैं। आज जैसे आते हैं वापस लौटते हैं, मैया कहती है लाला तू वापस तू मथुरा जा रहा है। मैया को आज एक बहस सता रहा है कि या कि मैया या को मथुरा में जरूर मिलेगी, और जब मिलेगी तो वो अपनी व्यथा सुनाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा लाला कन्हैया मई रह जा। मैया बार बार लाला को दुलार करती है, नेत्रों से अश्रु बहते हैं मैया के कि मेरा लाला कन्हैया जा रो है। आज बड़ा मन में विचार करती हैं, कहती लाली ए लाली तू कथा सुना रही है। तो महाराज हुआ ये कि अक्रूर जी के मन में जो संदेह था उसको दूर करने के लिए इधर मैया की इस लीला को हम प्रणाम ही करते हैं, क्योंकि इतना भाव कि वह यह जो भाव है एक माँ से पुत्र का बिछड़ना, ये या तो एक माँ समझ सकती है, एक पुत्र समझ सकता है। हम इस लीला को यहीं पर प्रणाम करते हैं। और आज गोविंद को लेकर के अक्रूर जी चले हैं, यमुना मैया के समीप पहुँचे हैं। कहते हैं मैं जरा स्नान कर लेता हूँ, उसके बाद मथुरा में हम प्रवेश करेंगे। जैसे ही अक्रूर जी महाराज ने जमुना मैया में गोता लगाया, देखते हैं कृष्ण और बलराम जमुना के अंदर भी हैं। फिर बाहर निकले, देखा तो कृष्ण बलराम रथ के ऊपर भी हैं। अब समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं साक्षात नारायण ने ही अवतार लिया है। इनका कंस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। आज निसंकोच आगे बढ़े। इधर कन्हैया भी अपने इधर मैया से भी कह के आया, मैया मैं 3 दिन में वापस लौट आऊँगा। गोपियों से भी कह के आए कि मैं 3 दिन में वापस लौट आऊँगा। 3 दिन की तो बात है, समन में भाव रख करके चले थे भगवान। और बाद की लीला तो लगभग आपको पता ही है, आप सब कथा के श्रोता हैं, कथाएं सुनते रहते हैं, इसलिए समय का अभाव होने के कारण लीलाओं को हम यहीं पर प्रणाम करते हैं। आगे भगवान बढ़े। रजक नाम का एक धोबी, कौन? रजक नाम का एक धोबी। ओ लाली वो खेल में लग गई है, वो बात कोई बात नहीं, उसको बैठे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज भगवान कन्हैया क्या कहते हैं? रजक नाम का वह धोबी, रजक नाम का वह धोबी सामने से चला आ रहा है। किसके कपड़े लेकर? कंस के कपड़े लेकर, राजसी वस्त्रों को लेकर के चला आ रहा है। भगवान कन्हैया के जो मित्र थे ग्वाल बाल के, ओ लाला कन्हैया भैया तेरे मामा के घर जा रहे हैं, देख हमारे वस्त्र तो देख कैसे हैं, फटे पुराने से हैं, ऐसे में ले जाएगा तेरी बेइज्जती ना होगी का है? अरे कम से कम वस्त्र ने तो बढ़िया पहनवा दे। भगवान ने कहा अरे ओ धोबी भैया जरा एक वस्त्र दे दियो हमारे ग्वाल बाल उनको पहनबे को। रजक ने उल्टे सीधे शब्द कहे, उस धोबी ने उल्टा सीधे वचन कहे। कहने लगा देखो ये गैया को चराने वाले राष्ट्रीय वस्त्रों की ओर निगाह रखते हैं। अरे तुम्हारे मन में ये क्या है? और तुम क्या जानते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा है? भला बुरा बोलने लगे। क्या तुम्हारी औकात है इन वस्त्रों को पहनने की? तुम तो छू भी नहीं सकते इन वस्त्रों को। उल्टा सीधा बोलने लगे। भगवान बोले मेरा कोई अपमान करे मैं सहन कर लेता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों का कोई अपमान करे मुझसे सहन नहीं होता। तत्क्षण मैं उसी समय उसको परिणाम देता हूँ। भगवान ने आज रजक को पकड़ा दोनों हाथों से और घुमा करके जैसे धोबी पछाड़ मारता है कपड़े में, भगवान ने उस धोबी में ही खींच के एक पछाड़ मारी। जैसे ही मारी उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। ग्वाल वालों ने सब उस उन वस्त्रों को धारण किया। अब बगल बंदी थी, उसको नीचे पामन थे पैरवे लगे, बिना पैरवे कोई ना पतो कहते पहने हैं। बेचारे ने फटे पुराने से पहनवे वारे, बिना का पतो राष्ट्रीय वस्त्र कैसे पहने जाते हैं। अब उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए, कोई ने तो ऐसा झगला सो पहन लिया महाराज, पूरा ढका हुआ नीचे तो घिसड़ा हो रहा हुआ नीचे से चलो हैं। भगवान कहने लगे लाला कन्हैया
देख हमारों का जुलूस तो निकल गयो हैं और हिलत जाते हैं, कहते भैया यार ने का ठीक तो करवा दे, अरे बस तो चलते ने दिलवा दे, ने का दिन की सिलाई बिलाई का तो ये बढ़िया ढंग से सेट है जाए हैं, इनकी व्यवस्था पूर्ण रूप से हो जाए हमारे लिए, ऐसा काम करो आगे बढ़े। तो एक दर्जी मिला, दर्जी ने भगवान को देखा, मंत्र मुग्ध हो गया और महाराज भगवान के दर्शन कर चरणों में लेट गया, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान ने कहा इनके सबके वस्त्र बढ़िया ढंग से इनके नाप के कर करके इनको पहना दो, दे सेवा आपकी स्वीकार है। और उस दर्जी ने यही किया, समस्त ग्वाल बालों को उनके नाप के वस्त्र बनाकर सुंदर सबको पटका वटका लगाकर एकदम ऐसे जैसे मानो राजकुमार चले आ रहे हो ऐसा सुंदर तैयार कर दिया। अब फिर एक जैसे चलने लगे, दर्जी ने भगवान को प्रणाम किया, हे गोविंद मैं आप धन्य हो गया, आप यहाँ पधारे, आपके दर्शन भाई। भगवान बोले मांगो क्या मांगते हो, कहने लगे गोविंद जिसे आप मिल गए उसे और क्या चाहिए, केवल आपके श्री चरणों की भक्ति चाहता हूँ। ऐसा वरदान भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप दिया और वहाँ से चले। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आगे चले तो एक मित्र कहता है अरे लाला कन्हैया अभी भी यार स्वाद नहीं आया। भगवान बोले अब क्या चाहिए, तो कहने लगे यार एक बात बता, ब्रजवासी की पहचान कहते हैं। भगवान बोले देख उल्टी सीधी बात ने तो करे मत हैं, सुधो सुधो बोल तो को का चाहिए। अरे यार माथे पे तनक थापक तैया चंदन ना हो तब तक का ब्रजवासी सो लगे हैं, कम से कम चंदन तो हो माथे पे है तो लगेगा ब्रजवासी है हैं। भगवान बोले यहाँ की व्यवस्था हो रही है, रुक जाओ। सामने से एक कुबड़ी सी, यानी सामने से कौन चली आ रही है, एक कुबड़ी चली आ रही है। और भगवान ने उस कुबड़ी को देख करके कहा अरे ओ सुंदरी जरा हमारे पास आओ, हाथ में कटोरा चंदन का लिए चली आ रही। कहने लगी आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, ये मुझे सुंदरी कहने वाला कौन है। काने को मत काना की जो लंगड़े को ना लंगड़ा, नहीं तो भैया कह देख रही जो पड़े मूड पे तो मन करे तो भैया कह देख लीजो ठीक है ना महाराज, सही है कि ना है? तो उनको नहीं कहना चाहिए। भगवान बोले, भगवान से आके बोली लाला कहने मो को सुंदरी कौन सी हिसाब से कहे के बात है छोड़ने बता दी इसको हाथ में का ले रही है। कहने लगी जे तो चंदन है काले जा रही है, पर कंस को लगावे महाराज कंस को ले जा रही हूँ। भगवान बोले कितने कितना तो लगा रही, बोले जीवन भी तो जा रहा हूँ मेरा लगात बोले तो कुछ मिले हो आज तक, कुछ ही ना मिले महाराज को, तो आज तुझे अगर सुंदर स्वरूप मिल जाए तो अरे महाराज आपकी कृपा हो जाएगी हैं। और भैया देख मिलवे की तो बात छोड़, पर देख तो तू देख के मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूँ। चंदन लगवावे की इच्छा है। भगवान बोले और काय को बुलाइए हैं, जरा चंदन लगा, हमारे मित्रों को चंदन लगाओ जरा। और चंदन लगाने लगी सुंदर। मैं वे पंडित जी संग में, कौन से पंडित जी संग में है मिल के कहवे लगे ओ महाराज कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। ओ सुंदर माथे पे थापक तैया चंदन लगवे लगे हैं महाराज। चंदन लगाया, उसके बाद भगवान कहते जरा यहाँ ही हो। कहने लगी अब का रहेगा, अब तो जान दो मोकू है, चंदन लगवा लियो है। पर एक बात बताऊं लाला, तो तेरे मुखमंडल के दर्शन करके मेरी आत्मा तृप्त रह गई है। ऐसा लग रहा मानो दर्शन में करते रहूं। ऐसो बालक आज तक मैंने ना देखो। तो भगवान ने अपने एक चरण से उस कुबड़ी के एक पैर पर अंगुष्ठ से उसके पैर को दबाया और दूसरा हाथ उसकी ठोड़ी पर लगाकर उसको एक झटका मारा। भगवान ने उसका कुबड़ खत्म हो गया। गोविंद की कृपा से वह इतनी सुंदर युवती बन गई। कहने लगे भगवान जाकर अपना मुख देखो, अपने देह को देखकर इतनी प्रसन्न हुई। कहने लगे गोविंद आपकी कृपा है, आप मेरे घर चलो। भगवान बोले देख उंगली पकड़ के पहुंचा मत पकड़े हैं, अब तू है गई है रूपवान, अब तू केवल भक्ति कर, आनंद कर। तुझे जो करना है दुनिया वालों के चक्कर में पड़ करके क्या करेगी, तुझे चंदन लगाना है तो गोविंद को लगा, भगवान को सेवा कर, ताकि जीवन का
उद्धार हो। ऐसा कहकर भगवान आगे बढ़े। आज तो जब आगे बढ़ने लगे, फिर एक सखा बोलो, लाला। भगवान बोले अब का है, देख अब ब्रजवासी ठीक है, चंदन भी लग गए हो, वस्त्र भी पहन लिए और नेक फिटिंग विटिंग भी है गई है, अब का रह गो महाराज। अब रह गई हो तो एक बात की लाला, कम से कम गले में एक माला तो हो। हैं? भगवान बोले जे हो तुम्हारी माला वारे हो हैं, ऐसे मित्र भगवान सब अनुकूल हैं। भगवान बोले ठीक है आगे बढ़े। भगवान आगे बढ़े तो एक माली के यहाँ पहुँचे। वहाँ पर माली ने भगवान का दर्शन किया, मन प्रफुल्लित हुआ उस माली का। माली देखते ही भगवान को पहचान गया। भगवान ने भगवान के चरण कमल में पुष्पों से अर्चन किया, वंदन किया, भगवान को सुंदर माला अर्पण करी। समस्त जो संग में सखा थे सबको माला पहनाई। अब तो कनेर के पुष्पों को लगा के कानन में, गले में चक्रमाला है, माथे पे चंदन है और बढ़िया सुंदर पोशाक पहनी है महाराज। अब कोई कम थोड़े ही, अब तो कह रहे अब कहीं आप चलो, अब कोई दिक्कत नहीं, अब देख लेंगे सब अनुकूल है। अब तो चले महाराज। उस माली को भी भगवान ने अपने चरणों की भक्ति प्रदान करी। बोले भक्तवत्सल भगवान। उसके बाद आगे बढ़े। यज्ञशाला में जैसे प्रवेश पाने लगे थे, उसी समय एक कोबलिया पीड़ नाम का हाथी वहाँ खड़ा था, जिसको इतनी मदिरा पिलाई गई थी कि उसको मदमस्त किया हुआ था। जैसे ही कृष्ण बलराम को आता देखा तो आज महावत ने उस हाथी में कुछ लगाया। हाथी एकदम से क्रोध में आ गया और आज तांडव मचाने लगा, कन्हैया की ओर दौड़ा। उससे पहले ही भगवान बलराम जी ने हाथी के सूंड को पकड़ा, घुमाया और आकाश में उछाल दिया। जैसे ही आकर पृथ्वी पर गिरा, गोविंदाय नमो नमः, है ना। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब तो यज्ञशाला में प्रवेश पाया, देखा कि एक धनुष रखा हुआ है। धनुष रखा है तो आज कहने लगे कि ये धनुष आज तक कोई उठा नहीं पाया। नाना प्रकार कोई राजा महाराजा राजकुमार प्रयासरत है कि वो धनुष उठ जाए। भगवान पहुँचे तो आज जितने प्रहरी खड़े थे बोले भैया ये क्या है, क्यों रखा। बोले दिखता नहीं, ये धनुष है। कहने लगे तो ये राजा किस लिए आजमाइश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका क्यों रखा है यहाँ पर। कहने लगे जो इसको उठाएगा, प्रपंचा चढ़ाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन ये किसी से उठने वाला नहीं है। कहने लगे तो हम प्रयास करें। तो वो द्वार जितने खड़े थे प्रहरी, जो राजा राजकुमार वहाँ पर थे, सेनापति थे, सब हंसने लगे। देखो इतने बड़े बड़े योद्धा आए, किसी से नहीं उठा, ये बालक कहता है मैं उठाऊंगा, है। सब हंसने लगे। भगवान बोले ठीक है, अब तो इसको हम ही उठा करके दिखाएंगे। भगवान ने जैसे ही अपने गुरु महाराज का प्रणाम किया, गुरु महाराज का स्मरण किया और उसके बाद तुरंत भगवान ने जैसे ही धनुष पर हाथ लगाया, धनुष को उठाया, एक पुष्प के समान वह धनुष उड़ता हुआ चला आया। सबने देखा, त्राहिमाम मच गया। भगवान ने आज उसकी प्रशंसा जैसे ही चढ़ाना चाही, वैसे ही वो धनुष टूट गया। जैसे ही धनुष टूटा, बड़ी तेज ध्वनि हुई। सब जितने सेनापति जो रक्षक खड़े थे सब दौड़ पड़े, कंस के पास जाकर सूचना दी, हे राजा कंस, जो आपकी सुरक्षा के लिए धनुष रखा था, आप ही ने कहा था जो इस धनुष को तोड़ेगा वही मेरा काल होगा, इसलिए ये धनुष तो आपका टूट गया। जैसे सुना टूटा, कहने लगे किसने तोड़ा। कहने लगे कोई वृंदावन से कृष्ण बलराम हैं, उन्होंने आपके इस धनुष को तोड़ डाला। कहने लगे अच्छा, अब तो भयभीत हो गया। अरे मैंने बहुत सुना है इस कृष्ण के नाम को, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। ऐसा मन में विचार करके अपने जो मल्ल योद्धा हैं उनको आगे किया। चल तो चल है, मुष्टि चाणूर, इन सबको बुलाया और आज मल्ल युद्ध के लिए ललकारा गया। दोनों भाई आज रण में कूद गए और कूद करके उन सबका जो उनके बलशाली योद्धा थे, जिन पर कंस को अभिमान था, एक एक मुष्टिका में उनको परलोक पहुंचा दिया। उनका गोविंदाय
नमो नमः किया। भगवान ने वहीं से छलांग लगाई और सीधे राजगद्दी पर जा पहुंचे। राजगद्दी पहुंचकर सबसे पहले कंस के सिर से मुकुट को हटाया, मुकुट को आदर से रखा। उसके बाद कंस के केस पकड़कर गद्दी से नीचे घसीटा। कहने लगे, क्यों मामा, याद आई तेने मेरी मैया को भी ऐसे ही रथ से नीचे उतारो, रथ से नीचे उतारो। कंस माया दिखाने लगा। भगवान ने माया को ही बांध कर उसके पास बैठा दिया। ले, माया भी बनता है ज्यादा। भगवान ने एक मुष्टिका मारी। कहने लगे, ये इसलिए कि तूने हमारे नाना जी को आते ही कारागृह में डाल दिया, अपने पिता तक का आदर तूने नहीं किया, इस राजगद्दी को तूने अपमानित किया। दूसरी मुष्टिका मारी, तूने हमारे माता पिता को कारागृह में डाल दिया। तीसरी मुष्टिका मारी कि तूने हमारे 6 भाइयों का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। तूने इतना आतंक फैलाया। एक मुष्टिका मारी, सारी प्रजा को तूने परेशान किया है। और जैसे ही अब तो अंतिम मुष्टिका मारने को हुए, तूने ना जाने हमको मारने को जाने कौन कौन से यत्न कर लिए। अब देख, हमारा एक ही यत्न कामयाब होगा। एक मुष्टिका मारी, कंस का गोविंदाय नमो नमः हुआ। कंस के अंदर से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और सीधे भगवान के वक्ष स्थल में समा गई। किसी ने कहा, महाराज ऐसा क्यों हुआ? कंस तो पापात्मा था, दुराचारी था, फिर उसके तेज पुंज जो निकला, उसकी आत्म ज्योति जो निकली, वो गोविंद में क्यों समा गई? इसलिए समा गई कि चाहे भगवान कहते हैं, भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसे दस हूँ। कि चाहे कैसे भी जपो गोविंद का नाम, भाव से जपो, कुभाव से जपो, लेकिन भगवान कहता है इसने मेरा बहुत नाम जपा है। अच्छा एक बात बताऊं, हमारे मित्रों का, हमारे मिलने वालों का नाम भी हमें इतना याद नहीं रहता जितना नाम हमें हमारे दुश्मन का। हाजी के नाजी, रोटी बनाएंगे तो आटा गूथा तो भाई को नाम लेंगे, ऐसे हाल गुथ जाए वो ये कई मिनट नाम लेते ही हैं, ये कई मिनट में गुथ जाता है भाई। वाह को याद करो नहीं, सोई भाई को मूड है, भाई मैं दे दो, हाल तैयार है जाए, आटा गुथ के तैयार है। जो भी काम करे, कपड़ा न धोएंगी, उठाएंगी थापी। आजकल तो थापी वाला सिस्टम खत्म है। पहले की मैया उठा के थापी देती, बादारी की ने सोना करे हो, कपड़ा बिचार बा को गुस्सा बापे का उतार रही है, कपड़ा धुल जाते वहाँ के नेक देर में कपड़ा ने धोके धर देती है। सुबह चक्की पीसती, ऐसे पीस दूंगी वहाँ को, एक बेर मिल जाए बेस है। यानी दुश्मन के भाव से आधे से ज्यादा काम तो बिना जोर लगाए ही हो जाता है, होता ना। हाँ, खूब पीसते सुबह 4 बजे सास को सबसे पहले देती है। औरन की तो देखी जा भाई, सुबह सुबह उठो, इनको पीस पीस के खवाओ, इनको जय खवाइयो। मैं तो अपने मायके तो यहाँ, अरे मारा है जो सुलक्षणा माता, तुम्हारी ना कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, जो सुलक्षणा नारी हो वो तो भगवान को भजन करे। हे भगवान, जो अन्न पीस रही हूँ या मैं आकर के वास करना है, अन्नपूर्णा मैया, सबके मन की वृत्ति चेंज करना, सबको बदलना है। हमारी नानी जी हती, वे हमारी नानी जी जब पीसती, चाकी चलाती, तो वे हमेशा उनका एक भजन हमेशा रटा रहता था। वो उस भजन को रोज गा हैं, रोजाना नित्य गाती। जय भोलेनाथ तेरी जय हो भोलेनाथ। मैं कहता तो नानी या चक्की में भोलेनाथ बैठे हुए कहा न कहती, लाला भगवान को भजन करके जो काम किया जाता है, वह अन्न भोजन बनाओ तो भगवान का भजन करो, है पीसा चाकी करो तो भगवान का भजन करो। उससे हमारा किया हुआ कर्म भी भगवान को समर्पित हो जाता है, और हाथ लगकर जो प्रसाद बनता है वह प्रसाद स्वरूप में हमारे मन की वृत्तियों को बदलता है।
इसलिए जब भी भोजन बनाओ तो भगवान का नाम लेकर मन प्रसन्न करके तब प्रसाद बनाया करो। किसी को गाली देती भाई प्रसाद मत बनाया करो, नहीं तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए। तो अपने घर परिवार में सुख शांति चाहते हो, भक्ति चाहते हो, तो भोजन बनाते वक्त गोविंद का नाम जपो केवल। सीताराम में आइए जी राजा राम में आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम में आइए जी राधे श्याम में आइए, मेरे भोजन का भोग। ऐसे भाव रख करके भोजन बनाओगी तो भोजन स्वतः ही प्रसाद बन जाएगा, वह अमृत बन जाएगा। जो उस अमृत को पाएगा वो उसका मन भी गोविंद के चरणों में लग जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? तो अपन कहाँ थे? कंस के पास थे, है ना? हाँ, कंस का उद्धार करवाए। भगवान बोले इसका मन कैसे लगा, इसकी आत्मा कैसे आई भगवान के अंदर? कहने लगे इसने गलत भाव से भले, दुश्मनी के भाव से भले ही जप्यो नाम, लेकिन इसने दुश्मनी निरंतर कृष्ण 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 जपा है, इसलिए इसकी आत्मा इसके मुख से निकला हुआ वाणी। और देखो दुश्मन का नाम दिल से लिया जाता है, बड़ा है ना, दिल से याद करके कहते हैं, वो बड़े ध्यान से भगवान को नाम लेंगे तो एक टाइम मन कहीं और होगा, मुंह से जी का नाम चल रहा है, लेकिन दुश्मन की बात होगी तो बड़ी दिल से बात होती है, अंदर की गहराई से। तो अब वो दिन रात याद करे कृष्ण को, कृष्ण आ जाएगा, कृष्ण मार डालेगा। कृष्ण ने बकासुर को मार डाला, कृष्ण ने अगासुर को मार डाला, कृष्ण ने तृणाव्रत को मार डाला, कृष्ण ने महाराज सक्तासुर को मार डाला, धेनुकासुर को मार डाला। अरे कृष्ण मुझे मार डालेगा, हैं? कृष्ण ने पूतना को भी मार डाला। दिन रात कृष्ण 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 जपने से उसकी आत्मा पवित्र हो गई, उसका मन केवल कृष्ण के ध्यान में रहता कि कृष्ण आएगा, कृष्ण मार डालेगा, कृष्ण मेरा काल बन के आएगा, ये हाय रे कृष्ण आएगा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो भगवान ने कहा जब इतना नाम जपा है तो कुछ तो फल मिलना चाहिए। भगवान ने अपने अंदर ही उनको अपने स्वधाम गमन कराया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इधर उसके बाद में सुंदर कारागृह खुलवाए गए, उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बैठवाया। उसके बाद में उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बैठाल करके उसी समय अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त कराया भगवान ने। अब तो महाराज राजगद्दी संभालने के बाद में बड़ा आनंद हुआ। और वहाँ पर एक समय की बहुत अच्छी बात है, उद्धव जी महाराज जो हैं वो भगवान के मित्र हैं, लेकिन एक और बात बता दूं, देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं, तो बड़े ही ज्ञानी हैं। ठाकुर जी एक समय रुदन कर रहे थे, एक समय एकांत में बैठे नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। 56 भोग की थाल सजी थी, लेकिन भगवान ने कुछ भी पाया नहीं था। उद्धव जी गए जाकर के कहा कि जगत के आधार के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, जगत के पालनहार के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, हे भगवान ऐसा क्यों? हे कन्हैया तुम्हें किस बात का दुख है? उद्धव से कहने लगते हैं, उद्धव मैंने अपने उन बाल सखाओं को, मैंने अपने उन गोपियों को, ग्वालों को, अपनी उस यशोदा मैया को मैंने 3 दिन का मैं वापस लौटने का वादा किया था, लेकिन मैं यहाँ से वापस जा नहीं पाया। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। यहाँ तो मुझे राजकुमार बना करके रख दिया है। अरे दास दासियाँ मेरी सेवा में लगी हैं, लेकिन ना मुझे कोई भी कन्वा कह करके बोलता नहीं है, मुझे कोई कन्हैया कह करके पुकारता नहीं है। सब के सब राजकुमार श्री कृष्ण की जय हो, राजकुमार श्री कृष्ण की जय हो, इस प्रकार के शब्दों से उद्बोधन करते हैं। अरे उद्धव मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो मेरे वही ब्रज की भाषा, मेरे ग्वाल बालों का बोलना, ओ चोरा कन्हैया, ओ लाला, ओ झाइयो भैया है, मुझे तो यही सब पसंद है।
मेरी मैया मुझे कनवा कह कर के बोलती, सुबह ही सुबह मेरा मुख धोती है। यहाँ तो भैया दास दासी भोजन कराने आते हैं, यहाँ तो मैया को फुर्सत ही नहीं है, हैं? लेकिन भैया मेरी मैया नित्य सदमाखन निकाल करके, जब मैं उठता तो बात है पहले मेरे सिराने मेरे सदमाखन रखो मिलता हो। मैं कहाँ से लाऊं अपनी मैया को, मैं कैसे जाऊं अपनी मैया के पास? कन्हैया रोते हैं। उद्धव कहते हैं तुम तो जगत के आधार हो, तुम्हें सुख दुख आता जाता नहीं है, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? कन्हैया कहते हैं एक बार उद्धव अपने इस ज्ञान की चर्चा को जाकर के, कहाँ जाकर वृंदावन में जाकर सुना के आ, और जाकर के एक बार वहां घूम करके आ, तुझे पता चलेगा मैं क्यों रोता हूं। और ले ये बातें लिखता हूं। क्या लिखते हैं? उद्धव मैया को सुनैयो और तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो उद्धव मैया को सुनैयो, तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। कोई न मुख धोवे ताते जल, कोई न लोरी सुनावे, कोई न मुख धोवे, कोई न लोरी सुनावे। महाराज महाराज पुकारे, ओ महाराज महाराज पुकारे, कनवा कहीं नहीं आवे, दो मैया को सुनैयो प्यारे, मैया को सुनैयो, तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो, ओ दो मैया को सुनैयो। बड़ा भाव कहते हैं गोविंद, जो मेरी मैया मेरा मुख धोती ताते जलते, यहाँ कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। यहाँ लाखों दास दासियां हैं, लेकिन मुझे मेरी वो माँ का प्रेम, जो मेरी जसोदा मैया जिस भाव से मुझे पुकारती, वहाँ यहाँ कोई पुकारने वाला नहीं है। वो जो ग्वाल बाल नित्य आकर के मुझे वो अपनी आवाज लगाते हैं, आज मुझे यहाँ कोई आवाज देने वाला नहीं है। सब भय के मारे दूर रहते हैं कि राजकुमार को कोई बात बुरी न लग जाए। यहाँ तो सबने मुझे राजकुमार बना कर रखा, लेकिन मैं राजकुमार नहीं बनना चाहता उद्धव। वो गोपियाँ जो नित्य निरंतर मुझसे प्रेम करती, अरे मैं भले ही कहीं नहीं जाता माखन चुराने, लेकिन वो जानबूझ कर मुझे अपने घर बुलाती, अपने यहाँ का माखन खुद बखेरती, नाम मेरा लगाती। वो तो मुझे उनकी बहुत याद आती है, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। और मैंने 3 दिन की बात कही, मैं वापस भी नहीं जा, मन का भाव था आज उनका। उद्धव कहने लगे गोविंद आपको इस तरह से विलाप करना शोभा नहीं देता। अरे आप तो परमात्मा है, आपको सुख और दुख न आता है न जाता है, आपके लिए तो दुनिया की माया आपको नहीं घेर सकती गोविंद। ठाकुर कहते हैं एक बार उद्धव जाकर देखो तो तुम्हें पता चले। उद्धव आज अपने एक पाती लेकर के जाते हैं, एक पत्रिका राधा जी के नाम में लिखी है, उन गोपियों के नाम में लिखी है, एक पत्रिका मैया के नाम लिखी है। आज उद्धव जाते हैं, उद्धव जैसे ही ब्रजमंडल में प्रवेश पाते हैं, बाकी लीलाओं को तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये भगवान की करुणा रस की कथा है। मेरे ठाकुर कि उन पातियों को लेकर उद्धव जी जैसे ही ब्रजमंडल में प्रवेश पाते हैं, महाराज दूर से देखने पर वो लता पताएं उनको पकड़ लेती हैं, दूर ही से वो झाड़ियां जकड़ लेती है। हमारा ठाकुर नहीं आया, हमारा गोविंद वापस नहीं आया। उद्धव कहते हैं अरे राम राम राम, यहाँ तो यहाँ मानवों की क्या हालत होगी, जहाँ लता पता बेल वृक्ष ये सब हमसे पूछते हैं कि हमारा गोविंद नहीं आया।
ओ भैया तुम्हारा गोविंद अभी नहीं आ सके। उन वृक्षों ने जड़ होते हुए भी पुकार लगाई, क्यों नहीं आ सकता। उसने हमसे यहाँ से जाते वक्त वादा किया था कि वो 3 दिन में लौट आएगा, लेकिन अभी तक वो आया क्यों नहीं। एक गोपी दौड़कर जाकर के पनघट पर जल लेने के लिए आई, आज अपना घड़ा छोड़ गई वहीं पर और दौड़ती हुई गई है। जाकर कहती है देखो देखो कन्हैया वापस लौट आया, देखो कन्हैया वापस लौट आया, उसका रथ इतनी दूर से मुझे दिखाई दिया है, कन्हैया हमारा वापस आ गया है। सबके सब दौड़े हैं, हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कन्हैया आ गया। लेकिन जैसे रथ नजदीक पहुंचा सबने देखा कि भैया ये तो कन्हैया नहीं है। सबके नेत्रों से झरझर अश्रु बह रहे हैं। सबने कहा कि आप कौन है श्रीमान। कहने लगे मैं तुम्हारे कन्हैया का संदेश लेकर के आया। आज भी उसने संदेश ही भेजा है, वो स्वयं नहीं आए। कहने लगे उन्होंने संदेश ही भेजा है, जाकर के जसोदा मैया को तो पाती दी है। जसोदा मैया उस पाती को पढ़ने लगी, नेत्रों से इतना जल बहा कि महाराज इतना जल बहा मैया के नेत्रों से कि मैया आज बार बार विचार करती है। मैंने तुमसे जावे की मनाई करी कन्हैया, तुम कहाँ चले गए। ओ लाला, अरे बेटा यह बात को तुम पहले ही बताओ कि तू वापस लौट के आवे वारो ना। मैं जानती है बात, मेरा कलेजा फटे जा रहा हूं, लेकिन ना तेने सुनी ना तेरे बाबा ने सुनी। और भैया तो के मेरे अधिकारों का है, तू तो देवकी को पुत्र है, मेरा पुत्र थोड़ा ही है। जाकी संपदा थी उसके पास पहुंच गई। हाँ हमारे पास जितना दिन का संयोग रहा तू रहा हमारे पास। मैया रोती है, बार बार उस पलना को देखती है। यहाँ मेरा कन्हैया सोता, यहाँ कन्हैया मेरे पास बैठता, इस कटोरे में मेरा कन्हैया सनमाकर खाता। नाना प्रकार से हर चीजों में ठाकुर को ढूंढती है, खोजती है, लेकिन ठाकुर का दर्शन। गोविंद कहते मैया जैसी हालत तेरी है वैसी हालत मेरी भी है। गोपियां तो आज कहती हैं, गोपियों को उपदेश देने लगे हैं, उद्धव जी महाराज समझाने लगे, ज्ञान बांटने लगे। भैया कहती है उद्धव तो अपने ज्ञान को, भैया हमें पता तू ज्ञानी है, लेकिन काश तू हमारी जगह होता, तुझे पता होता। हाँ तू हमारी जगह होता तो तुझे उसका कन्हैया के वियोग में रहना, तुझे पता चलता कि कन्हैया से बिछड़ना कैसा होता। गोपियां समझाती हैं उद्धव तुम्हारा ज्ञान यहाँ कुछ काम आने वाला नहीं है, लेकिन एक ज्ञान हम तुम्हें देती हैं कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा,
7 को कहकर मैं विराम दूंगा, क्योंकि आगे का समय भी है और कथा भी अभी बहुत। हाँ 6 बज गए, 6:15 हो गए। ये भाव जब प्रकट होता है तो क्या करें, समय का ध्यान ही नहीं रहता, और ना हमें तो घड़ी भी दिखाई नहीं दे रही है, वास्तविक बात तो ये है। और आज यहाँ की बात नहीं, हम कहीं भी घड़ी लेकर बैठते ही नहीं हैं, क्योंकि हम गोविंद की कथा जहाँ गाते मन करता है निरंतर कथाओं को गाते रहें, और उसकी कथाओं को सुनने में जो आनंद है, मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ में आपको यद्यपि इससे ज़्यादा आनंद मिले तो आप करके देखिए, लेकिन मैंने तो पूरे दुनिया देख ली है इस छोटी सी जीवन में, गोविंद की कथा से ज़्यादा मुझे कहीं आनंद नहीं आता। शाश्वत ब्रह्म है और उससे बिछुड़ना हो पाना, वो गोपी हम बिला कर के कहती है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, हकीकत में वो मस्ती नहीं है। हाँ एक दिन तुम प्रेम करो भगवान से, दूसरे दिन तुम उससे पूछो तक नहीं ये कैसा प्रेम, नहीं दिखावे का प्रेम नहीं मेरे प्यारे। समर्पण भाव हो तो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। एक माँ के पास से उसका पुत्र दूर हो जाए, ये हाड़ मास का पुतला है, इसके लिए कितना रोना आता है, वो तो साक्षात परमेश्वर है। यशोदा मैया का क्या हालत हुई होगी, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उन गोपियों की क्या हालत हुई है, ये हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। महाराज हम केवल कथाओं को सुनकर अपने मन में ये बात केवल धारण कर सकते हैं कि गोपियों ने उनके लिए रुदन किया, उनके लिए तड़प उनके मन में सदा रही। महाराज उद्धव ने जब सबका सुना, दादाजी को भी सुना, यशोदा मैया को सुना, उद्धव का ज्ञान रखा का रखा रह गया। उद्धव कहते हैं कन्हैया तुम्हारा रोना लाजमी है रे, कोई इतना प्रेम किसी से कैसे कर सकता, ये समझने को तैयार नहीं है कि वो शाश्वत ब्रह्म है। ये तो कहती हैं भैया शाश्वत ब्रह्म होगो, तुम्हारे लिए होगो, लेकिन हमारे लिए तो हमारा लाला कन्हैया है। उसके बाद में महाराज भगवान ने लीलाओं को आगे बढ़ाया, भगवान की लीलाएं आगे बढ़ी। सांदीपन गुरु जी के आश्रम में, उज्जैनी नगरी के अंदर सांदीपनी गुरु जी के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए भगवान को भेजा गया। वहाँ उनको एक मित्र मिले, मार्ग में वो एक ब्राह्मण बालक को देख करके भगवान रथ से नीचे उतरे, जा करके देखा उनके पैर में कंटक लगा था। जब हाथ से कंटक न निकला तो भगवान ने अपने मुखमंडल से उस कांटे को निकाला। निकालने के बाद वो ब्राह्मण बालक कहता है कि आपका शुभ नाम क्या है, अपना परिचय भगवान ने दिया। भगवान का परिचय पाकर कहते हैं राजकुमार मैं एक ब्राह्मण बालक हूँ, मेरा नाम सुदामा है। क्या नाम है? और आज से हम आपकी और मित्रता का हाथ बढ़ाते। तुमने एक राजकुमार होते हुए भी हमारी सहायता करी, हमारे पैर से, हमारे तलवे से आपने कंटक को निकाला। भगवान बोले मित्रता करना आसान है लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल है मेरे प्यारे। सोच समझ करके मित्रता जीव को करनी चाहिए, ताकि जैसे बैठो वैसे के वैसे साबुत उठ जाओ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मित्रता करना आसान है, मित्र बनाना बहुत आसान है, लेकिन मित्रता निभाना उतना ही टेढ़ा है। इसलिए भगवान ने समझाइश की, उनको अध्ययन कराया। अध्ययन के बाद में आज कल हम आपको सुदामा चरित्र की लीला श्रवण कराएंगे। कल व्यास विदाई भी है, कल के विषय में हम आपको बताते चलें। कल व्यास विदाई है, तो 7 दिवस पर्यंत कथा श्रवण करी है आप सभी ने, तो कल व्यास विदाई के लिए यथा योग्य जैसा आपसे बन पड़े वैसा आप करें, है ना। कहते घर में एक छोटा सा यज्ञ कराएं तो उसके लिए भी हम ब्राह्मण को दक्षिणा ना दें तो यज्ञ पूरा नहीं होता। आपने 7 दिवस पर्यंत गोविंद की मधुर लीलाओं का श्रवण किया है, तो कल आप अपनी जो आपको यथा सामर्थ्य पैदा है 7 दिवस की कथा आपने श्रवण करी है, आपको जैसा उचित लगे उस प्रकार से आप कल व्यास विदाई के लिए आएँ। और कहा जाता है कि क्योंकि भगवान
ने तंदुल लेकर के सुदामा जी के से दारिद्रता का हरण किया था, है ना, दारिद्र को हरण किया था भगवान ने। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा सवाया दान देना चाहिए ऐसे अवसर पर। तो शास्त्र में शास्त्र सम्मत बातें तो अलग होती हैं। शास्त्र सम्मत बातें अलग होती हैं। तो कल सुदामा चरित्र आप सभी को श्रवण कराया जाएगा, है ना, श्रीमद् भागवत के माध्यम से। और कल ही व्यास विदाई का भी प्रकरण पूरा करेंगे। तो कल कथा हर हालत में 3 बजे चालू हो जाएगी। तो 2:30 बजे ही आने का आप सब प्रयत्न करें, क्योंकि कल हमें हरि क्षेत्र यानी कि हरिद्वार भी निकलना है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, कल हम ज़्यादा विलम्ब नहीं कर सकते क्योंकि हमें आगे की तैयारियां भी करनी है। इसलिए आपसे निवेदन है 3 बजे कथा आरंभ हो जाएगी।